सलाम अलैकुम। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करती हूँ मैं जस्ट फॉर किड्स में। विलादत का मौका है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विलादत के मौके को और भी स्पेशल किया जाए। इसलिए चैनल विन ने और जस्ट फॉर किड्स की पूरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि आज हम बच्चों को ये गिफ्ट्स देंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि जस्ट फॉर किड्स के बच्चे जस्ट फॉर किड्स के स्टूडियो में क्या कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे बच्चे ऑल एक्साइटेड? यस। आप सबको विलादत मुबारक। आपको भी। ओह वाह, चलो बहुत खुशी हुई। आप सब जोश में हैं गिफ्ट्स को देख के, है कि नहीं? है ना? गिफ्ट चाहिए आप लोगों को? आज विलादत है। आप लोगों के लिए जस्ट फॉर किड्स ने और चैनल विन ने आपके लिए गिफ्ट रखे हैं क्योंकि विलादत का मौका है, तो वी थॉट विल मेक इट मोर स्पेशल। लेकिन ये गिफ्ट आपको मिलेंगे मेरे सेगमेंट के एंड में। उससे पहले मैं आपको एक वाकया बताना चाहती हूँ। वाकये से पहले आप मुझे बताइए अपना नाम और साथ ही साथ बताइए कि आपने कभी भी अपने मेड के साथ, यानी कि जो आपकी हेल्पर है काम वाली, उनके साथ कभी बदतमीजी की है या उनके साथ बैठ के खाना खाया है कभी? आप बताइए। हमारा अब्बास है, हमने मेट के साथ कुछ बुरा नहीं किया। कभी भी नहीं किया? नहीं। कभी से झिड़की से बात नहीं किया? नहीं। ओके, आप बताइए आपका नाम? मोहम्मद अब्बास रिजवी। मोहम्मद अब्बास रिजवी। आपने कभी अपने मेड के साथ या काम वाले के साथ बदतमीजी से बात की है? कभी नहीं। उसके साथ खाना खाया है कभी बैठ के? खाना भी नहीं खाया उसके साथ बैठ के। ठीक है, आप बताइए। हमारा नाम है सैयद मोहम्मद अरहान। ने हमारी काम वाली के साथ कभी भी बुरा नहीं किया है। उनके साथ अच्छी इज्जत से बात करते हैं आप? हाँ। प्यार से बात करते हैं? हाँ। ओके। हमारा नाम रहबर जाफरी है। हमने कभी हमारी मेट के साथ कभी बुरा नहीं किया है। उनके साथ बैठ के कभी खाना खाया है आपने? नहीं। या कभी खाना सर्व किया है उनको? हाँ। किया है खाना सर्व? उनको खाना आपने परोसा है? हाँ। कभी पूछा आपको भूख लगी है क्या? नहीं, कभी नहीं पूछा, मौका ही नहीं मिला, है ना? कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। मेरा नाम आसिया भोजानी है। आसिया, आपने कभी अपनी मेट की हेल्प की है या फिर उन्हें कभी खाना दिया है या फिर कभी कुछ आपके साथ अनबन हो गई आपकी मेट के साथ? कभी अपनी मेट के साथ बुरा नहीं करती। नहीं करते हैं। मेरा नाम सानिया लाखानी है और मैंने मेट की हेल्प की है। हेल्प की है आपने कभी? वेरी गुड। आप बताइए आपका नाम? हमारा नाम अबीहा है और हमने हमारी मेट के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। अबीहा, कभी आपने अपनी मेट के साथ बैठ के खाना खाया हो या फिर उन्हें सर्व किया हो? जी। किया है सर्व? जी। अच्छा, आज का जो ये वाकया है वो भी इस कुछ ऐसे ही रिलेटेड है क्योंकि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत है और इस विलादत के मौके पर मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हीं के ही लाइफ का एक वाकया मैं आपको सुनाऊं ताकि आप उनसे सीख हासिल करें और आपको पता चले कि हमारे जो इमाम हैं जिनकी विलादत है वो एक्चुअली में क्या पर्सनालिटी थी और कितनी अच्छी पर्सनालिटी थी। एक बार इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अपने कुछ गुलामों के साथ या फिर जो उनकी हेल्प करते थे, उनके जो मजदूर थे, उनके साथ वो ट्रैवल कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। तो खाने का वक्त हो गया था। उन्होंने दस्तरखान कहा कि बिछाओ दस्तरखान। जैसे ही दस्तरखान बिछा, सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। जो मजदूर थे, जो गुलाम थे, जो उनकी हेल्प करते थे, जो उनके लिए काम करते थे, सब लोग एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने लगे। वहीं से ही तब एक शख्स गुजर रहा था। उस शख्स ने जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो उनके गुलाम के साथ, जो उनको हेल्प करते थे, मजदूरों के साथ बैठ के खाना खा रहे, तो उस शख्स ने कहा कि क्या इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, ये क्या बात हो गई? क्या यही है इमामत और क्या यही हुकूमत है? आप बैठकर एक मजदूर के साथ खाना खा रहे हैं और सारे मजदूर एक ही दस्तरखान पे आप लोग खाना खा रहे हो। अजीब नहीं लगता आपको? उन्हीं के साथ, उन्हीं के पास बैठकर खाना खाते हुए, सर्वेंट है सब लोग, अजीब नहीं लगता बैठ के आप उनके साथ? अगर आप चाहो तो मैं अलग से दस्तरखान आपके लिए बिछा देता हूँ, अलग से खाइए आप और मैं एक अलग दस्तरखान पे बैठकर खाएंगे। गुलाम के साथ बैठकर क्या खाना? जब ये शख्स ने ऐसी बात की तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया। उनका जो चेहरा था वो बहुत उदास हो गया और उन्होंने कहा कि चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ, क्योंकि सबका अल्लाह एक है। अल्लाह ने सबको खल्क किया है, चाहे वो गुलाम हो या बादशाह, मैं हूँ या मेरा गुलाम हो, सबको अल्लाह ने खल्क किया है। सब आदम और हवा के बच्चे हैं, उनके माँ बाप एक ही, यानी कि आदम और हवा। तो हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। तो ये जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उस इंसान को जब चुप बिठाया, उसे रियलाइज़ हो गया कि वो किससे बात कर रहा है और वो क्या बात कर रहा है। और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने हमें बहुत अच्छी एक खूबसूरत मैसेज भेजा है ये वाक़ये के ज़रिए। आज मैं चाहती हूँ उनकी जो विलादत है आज के दिन, आप बताइए कि उनकी विलादत के दिन उनके ये वाक़ये से आपने क्या सीखा? आज लड़के बहुत एक्टिव हैं, आप बताइए, वहाँ से शुरू करते हैं।
हमें शायद वो मेड भी हो तो तभी भी हमें उसे झिड़कना नहीं चाहिए, रूडली बात नहीं करना चाहिए, हमें एकदम पोलाइटली सॉफ्टली बात करना चाहिए। जी, वेरी गुड। और कोई आप बताइए? हमें गरीबों को झिड़कना नहीं चाहिए। जी हाँ, चाहे गरीब हो या आपकी मेड हो, कोई भी आपसे कम दर्जे का हो, उससे आपको कम नहीं समझना है, क्योंकि वो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। आप बताइए? हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और जो भी हमारे एल्डर्स और कोई भी मेड हो तो उनकी बातें सुनना चाहिए, ताकि जो भी हमारी विशेष हो वो अल्लाह हमें हमारी कबूल करे। यस, हाउ स्वीट। यस, हाउ स्वीट। आप अगर दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है, क्योंकि वो गुलाम है और आपके घर में काम करती है। इसका आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसको बोले कि अक्सर मैंने बच्चों को देखा, अरे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ से झाड़ू मत मारो, दूसरे रूम में जाओ, फैन क्यों बंद किया, गर्मी हो रही है मुझे। झड़क के बात करते हैं अपनी मेट से, मैंने देखा है काफी बच्चे ऐसे। नहीं करना चाहिए। वो भी अल्लाह के ही बंदे हैं, उन्हें अल्लाह ने ही खल्क किया है। जब अल्लाह की नजर में उन लोग इक्वल हैं तो आप कैसे बात कर सकते हो ओनली बिकॉज शी इज हेल्पिंग यू? ओनली क्योंकि वो गरीब है तो आप उससे ऐसा बात कर रहे हो? नहीं, ये आपको कोई इजाजत नहीं देता। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने क्लियर कर दिया है कि चाहे गुलाम हो, मजदूर हो, कोई भी हो, एक रस्ते का फकीर ही क्यों ना हो, उससे भी प्यार से और मोहब्बत से बात कीजिए। उसके साथ बैठ के, अगर आप उसको घर पे नहीं बुला सकते तो उसे खाना दीजिए, अच्छा खाना दीजिए। अपनी मेड के साथ कभी बैठ के खाना, उसे खाने के लिए पूछिए। आपकी मेड आती है, आस्क हर कि आपने खाना खाया, नहीं खाया तो थोड़ा खाना खा लो, इससे आपको सवाब मिलेगा और आप इमाम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। ओके, आप बताइए। अगर कोई गरीब दरवाजे पे, हमें उनको कुछ पैसे, कपड़े या कुछ खाने को दे देना चाहिए। जी, कोई भी आपके दर पर आए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, है कि नहीं? वेरी गुड, आप बताइए। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, वो है तो एक इंसान ना। चाहे वो कोई भी हो, हमें सबकी मदद करना चाहिए। हम जिसकी मदद नहीं करते वो हमारे बारे में कितना बुरा सोचता होगा, हम जिसकी मदद करते हैं वो हमें कितनी दुआ देता होगा। जी हाँ, उसके वजह से हमारे रोजे में कितनी बरकत होती है। रोजी में कितनी बरकत होती है। वाह, अरे आप तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो सोचिए वो इंसान आपको कितनी दुआ देता होगा। और अगर आप किसी को सताएंगे या उसे झिड़की से बात करेंगे तो आपके साथ भी ये कभी ना कभी होगा। अगर कोई अमीर आ जाए तो आप उसको इज्जत देते हैं, लेकिन वही अगर कोई गरीब हो तो आप उसके साथ झिड़की से बात करते हैं। अल्लाह बहुत नाराज होता है इस बात से। और मैंने अक्सर देखा बच्चों में ये आदत है, और बच्चों में ये आदत आती है क्योंकि उनके माँ बाप ये हरकतें करते हैं। सिबलिंग्स को, यानी कि भाई बहन को करते हुए वो झिड़की से बात कर तो आप भी झिड़की से बात करते हैं। अक्सर मैंने देखा है। ये आपको नहीं करना। आपको अपने बड़ों को बताना है कि ये गलत है। इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है कि चाहे गरीब हो या अमीर, गुलाम हो या बादशाह, उसके साथ अच्छे से पेश आना। ठीक है, आप बताइए। चाहे मजदूर हो या गुलाम हो, हमको उनके साथ खाना खाना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके पास कोई गुलाम, अगर आपकी जो मेड है, उससे तो सबसे पहले आप भी अभी से ही मैं आपको एक टास्क दूंगी। अभी से मैं आप चाहूंगी कि अगर आप इमाम के चाहने वाले हैं और उनके रास्ते पे चलने वाले हैं तो अभी से ही जब आप घर पे जाएंगे, अगले दिन से आपके घर पे जब मेड आएगी तो आप उसे खाने के लिए पूछेंगे, पानी के लिए पूछेंगे। ओके, और उनके साथ अगर हो सके तो बैठ के दो बात कर लीजिए, मीठी बात कर लीजिए, बैठ के खाना खाइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने हमें ये सिखाया है। आप कुछ कहना चाहते हैं? बादशाह के साथ अच्छा करते हैं और गरीबों के साथ बुरा करते हैं, वो सब बहुत गुनाह काम है। जो बादशाह और वो गरीब इंसान, वो दोनों भी तो एक इंसान है, वो दोनों भी तो एक अल्लाह के बंदे हैं। उन लोग के साथ हमको बुरा क्यों करना चाहिए फिर? जी हाँ, इनका कहने का ये मतलब है कि अगर बादशाह को हम इज्जत देते हैं तो हमें गुलाम को भी इज्जत देना है। दोनों भी अल्लाह के बंदे हैं, आदम और हवा के बच्चे हैं, तो हम अगर बादशाह को इज्जत दे रहे हैं तो उस गुलाम को भी देना चाहिए। वेरी गुड, दोनों भी इंसान ही है कि नहीं? इससे आपका किरदार पता चलता है और साथ ही साथ ये पता चलता है कि आप किसके फॉलोअर्स हैं। अगर हम कोई गरीब की हेल्प करते हैं और वो गरीब बहुत बुरा करता हो सबके साथ, तो उसको ही पता चलेगा। मैं जब भी हमेशा सबके साथ बुरा करता हूँ, मगर सब मेरे साथ अच्छा करते, तो अब मेरे को भी सबके साथ अच्छा करना चाहिए। आप एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं सबके लिए, ताकि आप अच्छा करें और जो लोग बुरा करते हैं उसे भी रियलाइज हो कि आप कितना अच्छा करते हैं, ताकि वो भी अच्छा ही करने लगे, है कि नहीं? आज तो मुझे बहुत खुशी है कि आज इस छोटे से वाक़ये से मेरे बच्चों ने बहुत सारी सीख हासिल की, और उम्मीद करती हूँ कि इसका अमल आप ज़रूर करेंगे जब आप घर जाएंगे। प्रॉमिस? यस। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का वाक़या आपको बेहद पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था और मेरे बच्चों से प्रॉमिस की थी कि मेरे सेगमेंट के एंड में मैं बच्चों को गिफ्ट्स दूंगी, क्योंकि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत है और इस मौके पर हम अपने बच्चों को स्पेशल गिफ्ट्स देना चाहते हैं।
और मैंने प्रॉमिस किया था। आइए ये गिफ्ट्स बांटते हैं हमारे बच्चों में और उनकी आज के इस दिन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट डिड यू नो में, जहाँ पर हम बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करने के साथ साथ उनकी नॉलेज में इजाफा भी करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चे कितने तैयार हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? माशाल्लाह, आप सभी तैयार हैं। हम आपसे पहले इस्लामिक सवाल करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद बॉयज। किस तारीख को जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की? फर्स्ट आई वांट टू नो बिफोर द आंसर कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है? जी बताइए अब्बास। फादर एंड सन। फादर एंड सन। हु इज द फादर? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यस, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज द फादर एंड जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम इज द सन। और ये दोनों कौन है वैसे? नबी। या दे बोथ आर प्रॉफिट्स। सो टेल मी, किस तारीख को जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की? जी मोहम्मद अब्बास, आप बता सकते हैं? 5 जिलकत। वेरी गुड। ऑन 5 जिलकत यानी कि 5 जिलकत को खाने काबा की तामीर की थी। और खाने काबा कहाँ है अरहान, आप बता सकते हैं? मक्का। वेरी गुड, इट इज़ इन मक्का। ठीक है, इंशाल्लाह हम सब लोग दुआ करेंगे कि हम ज़रूर मदीना और मक्का दोनों जगह पर हम जाए। इलाही आमीन। हमारा अगला सवाल गर्ल्स आपसे है। आप हमें बताइए 11 जिलकत को किस इमाम की विलादत की तारीख है? जी सानिया, आप जानती हैं, बताइए। 8th इमाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जो विलादत की तारीख है वो है 11 जिलकत। वेरी गुड। बॉयज़, आपको हमें बताना है कि 8वें इमाम की फादर का क्या नाम है? जी मोहम्मद अब्बास बताइए। जनाब मूसा कासिम अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। जनाब मूसा कासिम अलैहिस्सलाम आपके वालिद हैं और आपकी वालिदा बीबी नजमा खातून सलामुल्लाह अलैहा है। वेरी गुड बॉयज़। हमारा अगला सवाल गर्ल्स आपसे है। आप हमें बताइए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या नाम है? जी अभी आप बताइए। प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। यस, वेरी गुड, प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। हमारा अगला सवाल बॉयज़ आपसे है। आप हमें बताइए उठनी का मौजिज़ा दिखाने वाले नबी का क्या नाम है? उठनी का मौजिज़ा दिखाने वाले नबी का क्या नाम है? वो कौन से नबी है जिन्होंने उठनी का मौजिज़ा दिखाया था? और ये जो वाक़या है इसका तज़किरा कुरान मजीद के सूरह शम्स में भी है। तो कोई जानता है वो कौन से नबी है? गर्ल्स आप भी सोच सकते हैं। जी आप जानते हैं अरहान, बताइए। प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम। जी, प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम। और हमने बताया कि कौन से सूरह में इसका तज़किरा है, जानते हैं? बस आप बता सकते हैं, बताइए। सूरह शम्स। वेरी गुड, सूरह शम्स में। आप दोनों सही हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जो कि गर्ल्स आपसे है। आपको हमें बताना है, आपके लिए हमारा सवाल है वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें खलील रसूल कहा जाता है? खलील मीन्स दोस्त। ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक प्रॉफिट है जिन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है यानी कि अल्लाह का दोस्त। तो उसी तरह से खलील रसूल किससे कहा जाता है? जी सानिया बताइए। जनाब अबू ज़र गफ़ारी। वेरी गुड। जनाब अबू ज़र गफ़ारी जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपेनियन थे, उन्हें खलील रसूल कहा जाता है। और खलीलुल्लाह किससे कहा जाता है? किस नबी को कहा जाता है, कोई जानता है? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की तरफ एंड वी विल स्टार्ट विद गर्ल्स आपके साथ। नेम द कॉन्टिनेंट विच हैज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट डेजर्ट एंड मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज देन अदर कॉन्टिनेंट्स। यानी कि ये कॉन्टिनेंट का नाम बताइए जिसमें लॉन्गेस्ट रिवर भी है, लार्जेस्ट डेजर्ट भी है और सबसे ज़्यादा कंट्रीज भी है। जी आप जानती हैं, बताइए। अफ्रीका। वेरी गुड, अफ्रीका। द राइट आंसर इज अफ्रीका। हमने बात की लॉन्गेस्ट रिवर की। कोई जानता है लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? कोई जानता है लॉन्गेस्ट रिवर? जी बताइए अभी आप। रिवर नाइल। वेरी गुड, इट इज रिवर नाइल। रिवर नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल इज विच कंट्री? इजिप्ट। वेरी गुड, it is Egypt. And we said the largest desert
विच डेजर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट? जी आसिया बताइए। सहारा डेजर्ट। वेरी गुड आसिया, इट इज सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज फाउंड इन अफ्रीका। और बात करें सबसे ज्यादा कंट्रीज की, तो कंट्रीज भी सबसे ज्यादा अफ्रीका में पाई जाती है, विच इज 53 कंट्रीज। ओके, वेरी गुड गर्ल्स। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ जो कि बॉयज आपसे है। आप हमें बताइए विच कॉन्टिनेंट इज सेड टू बी कंप्लीटली कवर्ड बाय आइस? ये जो कॉन्टिनेंट है इट इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जी आप जानते हैं, रहबर बताइए। एंटार्क्टिका। आर यू श्योर एंटार्क्टिका इज अ कॉन्टिनेंट? यस। Yes, you are right. Antarctica is the 5th largest continent in the world और it is covered 98% by ice. ठीक है? Antarctica is a desert which is coldest, driest and windiest continent of the world. ठीक है? अब बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ जो कि गर्ल्स आपसे है। आप हमें बताइए कि if you are in Tokyo, you are in the city of which country? You are in the capital of which country? जी अभी आप बताइए। जापान। वेरी गुड, जापान। जापान की जो कैपिटल सिटी है वो है टोक्यो। इफ यू आर इन टोक्यो यू आर इन द कैपिटल सिटी ऑफ जापान। वेरी गुड अभिया। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज आपके लिए। आप हमें बताइए इफ यू आर इन पर्थ, इन द सिटी ऑफ पर्थ, यू आर इन विच कंट्री? ये जो कंट्री है ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है इसे। इट इज द स्मॉलेस्ट, 7th कॉन्टिनेंट है ना हमारे, तो 7th कॉन्टिनेंट ये कंट्री है। रहबर के अलावा कोई जानता है? अच्छा, इसकी और सिटीज जैसे कि सिडनी भी है, एडिलेड, कोई जानता है विच कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट? मेलबर्न। जी बताइए अब्बास, आप जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया। जी वेरी गुड अब्बास, इट इज ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल सिटी है वो है कैनबेरा एंड इफ यू आर इन द सिटी ऑफ पर्थ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ जो कि गर्ल्स आपसे है। आपको हमें प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग बतानी है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वर्ड प्रोनाउंसिएशन? जी सानिया बताइए। PRONUNCIATION। Very good. PRONUNCIATION is pronunciation. Very good. Now my next spelling is for boys. आपके लिए आप हमें स्पेल करके बताइए handkerchief. It's very easy I guess. जी रहबर बताइए। HANDKERCHIEF। वेरी गुड। अगर कोई भी बड़ी स्पेलिंग होती है और आपको डिफिकल्ट लगती है तो ब्रेक द स्पेलिंग एंड स्पेल इट, तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, एक और बार आप रिपीट कर सकते हैं हैंडकरचीफ। HANDKERCHIEF। माशाल्लाह से आप दोनों टीम्स ने हमारे इस्लामिक एंड जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के बखूबी से जवाब दिया। थैंक यू सो मच। अब बढ़ेंगे हमारे व्यूअर्स क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं हमारे लास्ट वीक के आंसर्स। पहले सवाल का सही जवाब है क्वेश्चनिंग, दूसरे सवाल का सही जवाब है म्यांमार और तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है मैड्रिड। और इन तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं इकरा नूर ने, जिनकी एज है 10 इयर्स और ये बिलोंग करती हैं कोलकाता से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब बारी आती है हमारे इस वीक की व्यूअर्स क्वेश्चन की जो कि है शॉर्ट गोल इज अ क्राइम, हु सेड दिस वर्ड? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, प्रोफेसर JC बोस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आई रिपीट, शॉर्ट गोल इज अ क्राइम, हु सेड दिस वर्ड्स? महात्मा गांधी, प्रोफेसर JC बोस, Dr. APJ Abdul Kalam. In terms of area, India is the dash largest country in the world. In terms of area, India is the dash largest country in the world. Third question is Mount Everest is named after whom? Mount Everest is named after whom? So जल्दी से इन तीनों सवालों का सही जवाब दीजिए और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर और देखते हैं क्या है खास हमारे तीसरे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। इससे पहले कि हम हमारे सेगमेंट का आगाज़ करें, हम आप तमाम की खिदमत में और साथ ही साथ हमारे 12वें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही साथ ये दुआ करते हैं कि मौला आप तमाम को अपने रोज़े पर जल्द से जल्द बुलाए। आमीन। सो प्यारे बच्चों, आज हमारे सेगमेंट में हम एक ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। एक ऐसा मुल्क जो इतना खूबसूरत है कि हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका एक हाईवे स्पेस से यानी मून से भी विजिबल है और इतना ही नहीं, इस जगह को चॉकलेट लवर्स पैराडाइज कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कौन सा मुल्क है? बताएं अभी। हाँ, बेल्जियम।
बिल्कुल ठीक, हम बात कर रहे हैं बेल्जियम की। लेकिन आप इतना श्योर कैसे हैं कि हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं? वो बहुत फेमस है चॉकलेट के लिए और चॉकलेट्स हमारी फेवरेट हैं। बिल्कुल ठीक, बेल्जियम एक ऐसा मुल्क है जो चॉकलेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हम अक्सर अगर चॉकलेट्स खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे बेल्जियम चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट? इसीलिए बेल्जियम को, जो कि चॉकलेट्स के लिए फेमस है, इसे चॉकलेट लवर्स पैराडाइज कहा जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ के एयरपोर्ट पे, बेल्जियम के एयरपोर्ट पर जो मार्केट है उसे दुनिया का चॉकलेट का सबसे बड़ा मार्केट भी कहा जाता है। वाओ। यस। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं बेल्जियम की, तो इसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ बेल्जियम है। यहाँ का कैपिटल ब्रुसेल्स है और यहाँ पे जिन ज़बानों में बात की जाती है वो है डच, जर्मन और फ्रेंच। और अगर हम यहाँ की आबादी की पॉपुलेशन को देखें, यहाँ की आबादी तकरीबन 1,13,00,000 की है। दैट्स अमेजिंग। यस इट इज़। इतना ही नहीं, जैसे हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं तो इसे यूरोप का हार्ट भी कहा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इतना खूबसूरत है कि दूर दूर से टूरिस्ट बेल्जियम में आना पसंद करते हैं। बेल्जियम फ्रांस और जर्मनी के दरमियान वाक़ है और ये एक वैसे छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई एम श्योर कि दूसरे मुल्कों को यहाँ से अडेप्ट करनी चाहिए, जिनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर 18 साल तक, 18 ईयर्स ऑफ एज तक एजुकेशन कंपलसरी है। और ये किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसके अलावा जब हमें हमारी गवर्नमेंट सिलेक्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं? वोट करते हैं। बिल्कुल। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो वोट देने नहीं जाते या वोट देने को ये समझते कि हमारा ओपिनियन इम्पोर्टेंट नहीं है या एक वोट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो वहीं बेल्जियम में अगर आप वोट ना दें तो ये यहाँ पर एक जुर्म माना जाता है और इसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। यहाँ पर वोटिंग कंपलसरी है और यहाँ पर वोट्स को काफ़ी ज़्यादा अहमियत भी दी जाती है। और वहीं अगर हम बात करें पंक्चुअलिटी की, तो बेल्जियम में ब्रुसेल्स, जो कि यहाँ का कैपिटल है, ब्रुसेल्स का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट माना जाता है, ताकि यहाँ पे जो फ्लाइट्स है वो ज़्यादातर डिले नहीं होती और ये लोग टाइम को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देते हैं। और जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था हमारे सेगमेंट के कि मून से बेल्जियम विजिबल है, तो क्या आप जानना चाहेंगे ये किस तरह विजिबल है? यस। बेल्जियम का जो मोटरवे है, यहाँ पर इतनी तेज तरीन लाइट्स लगा दी गई है कि जब इन पर रोशनी पड़ती है तो ये मून से भी विजिबल है। और ये दुनिया की वाहिद ऐसा मोटरवे है जो आपको मून से यानी स्पेस से नजर आ सकता है। वाओ। अच्छा बॉयज, आप हमें ये बताएं, आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट पसंद है आपको? आपको जानकर हैरत होगी कि क्रिकेट, जो कि एक वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा फेमस स्पोर्ट है, ये भी एक बेल्जियम के ही बाशिंदे ने, यहीं के रहने वाले ने इन्वेंट किया था। और चॉकलेट्स के अलावा आप क्या खाना पसंद करते हैं? बताएं आसिया। चिप्स। चिप्स का इजाद भी बेल्जियम में किया गया था। और बेल्जियम में क्रिश्चियनिटी के अलावा जो दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी देखी जाती है, ये आबादी यहाँ मुस्लिम्स की है। इसीलिए बेल्जियम को यूरोप का इस्लामिक कैपिटल भी कहा जाता है। दैट्स अमेजिंग। यस। तो ये तमाम फैक्ट्स आपको याद रहेंगे? यस। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सेगमेंट के जरिए आपके बच्चों की नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो आप स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पर रब्ता कायम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेज हमारे लिए काफ़ी अहम है। आप इन्हें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। साथ ही साथ आप अपनी राय को हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम-ए-इंसानियत। शुक्रिया।